तो बड़ी खबर अब आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां माओवादियों ने चुनाव कर्मियों से अपील की है। अपील के साथ जारी पर्चे में दी चेतावनी, नक्सल इलाके में दाखिल नहीं होने की हिदायत दी है। पर्चा जारी कर वोटिंग का बहिष्कार करने की बात कही है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सल इलाके में दाखिल नहीं होने की हिदायत दी है। पर्चा जारी कर यहां पर वोटिंग का बहिष्कार करने की भी बात कही है। नक्सलियों ने, माओवादियों ने चुनाव कर्मियों से अपील की है। बीजापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको बताया है कि 7 नवंबर को पहले चरण में बस्तर संभाग में मतदान होने हैं और उससे पहले नक्सलियों की ऐसी करतूतें सामने आ रही है। वो लगातार पर्चे फेंक रहे हैं, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं और उसमें चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। और अब उन्होंने चुनाव कर्मचारियों से अपील की है कि वो नक्सली इलाकों में ना घुसे और पर्ची फेंककर उन्होंने वोट बहिष्कार का मांग किया है। यहाँ पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े। जी गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि माओवादियों ने चुनाव अधिकारियों से अपील की है और पर्ची फेंककर चुनाव और वोटिंग बहिष्कार की मांग की है और उन्हें नक्सल इलाके में दाखिल होने के लिए मना किया है। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, बस्तर में पहले चरण तक में मतदान होना है जब, और इस घोषणा के साथ ही लगातार नक्सली जो है अंदरूनी इलाकों में पर्चे फेंक कर और पर्चे जारी कर लगातार चुनाव का विरोध कर रहे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी में आज जिस तरीके से नक्सली नेता जो है मोहन, उसने जो प्रेस नोट जारी किया, उसने स्पष्ट तौर पर जो चुनाव कर्मी है उन्हें स्पष्ट तौर पर हिदायत दिया है कि वो जवानों के साथ उनके कोर इलाके में, यानी कि उनका जो आधार इलाका होता है उस इलाके में वे ना आ जाए। और उन्हें यह भी बताया गया है, यह भी अपील की गई कि अगर वो इस किसी भी तरह से जवानों के साथ आने की कोशिश करते हैं तो उनके जान को खतरा भी हो सकता है। तो बता दूं कि जो बीजापुर जिले में लगभग 245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से सुरक्षा के लिहाज से 75 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। तो वहीं तकरीबन 15 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर जवानों को और साथ ही जो मतदान दल है उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना होगा। परंतु जिस तरीके से माओवादियों ने यह पर्चा जारी किया है, कहीं न कहीं एक भय का माहौल उत्पन्न होने नजर आ रहा है। जी गणेश, यहाँ 7 नवंबर को मतदान होने हैं पूरे बस्तर में, पूरे बस्तर संभाग में आज 7 नवंबर को मतदान होना है और इसे लेकर अभी तक क्या पुख्ता यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि कई टुकड़ियां भी बाहर से आ चुकी हैं और कई सैनिक की टुकड़ियां भी यहाँ पर बाहर से आ चुकी हैं और ऐसे में ऐसे पर्चे फेंके जा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि बस्तर में हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसीलिए अति संवेदनशील इलाकों में पहले चुनाव कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ताकि इंतजामात अच्छे हो, सुरक्षा कड़ी हो। और ऐसे में ऐसी चीजें तो आगे क्या कुछ प्रशासन यहाँ पर तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए बस्तर में प्रथम चरण के तहत चुनाव इसलिए कराया जाता है कि यहाँ पर जो है सुरक्षित तरीके से मतदान हो सके, क्योंकि इस दौरान जो है जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर मतदान होना है वहाँ सुरक्षा की अति आवश्यकता होती है। तो इसको देखते हुए तकरीबन 1 महीना पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो जरूर किए गए हैं, परंतु अंदरूनी इलाकों में जो मतदान होना है, जहाँ पर पैदल भी जाना पड़ सकता है या फिर जो मतदान दल है उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाया जाएगा, परंतु उसके हिसाब से जो इंतजाम होने चाहिए प्रशासन के वो तो जरूर किए जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं देखिए नक्सली लगातार जिस तरीके से जो पर्चे जारी करके जो थ्रेट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की जो है वो रणनीति तो बना रहे होंगे, परंतु उस रणनीति को विफल करने के लिए पुलिस अपनी ओर से पूरी तरह से तैनात है और जो जवान जो बाहर से लाए गए उनको भी सुरक्षित तरीके से उन इलाकों में पहुंचाया गया जहां पर मतदान होना है। जी गणेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बता दें, पर्चा जारी कर वोटिंग बहिष्कार करने की यहाँ नक्सलियों ने मांग की है। बीजापुर से ये बड़ी खबर। अब कुछ ही दिन मतदान को बचे हैं, जैसा कि हफ्ते भर भी अब मतदान को नहीं बचे हुए और ऐसे में इनकी ऐसी हरकतें सामने आ रही है। आपको बता दें, नक्सल इलाके में दाखिल ना होने की हिदायत दी है उन्होंने।